श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रारंभिक विधान। श्री सत्यनारायण व्रत करने से पहले भक्त को घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश पर नारियल, आम के पत्ते रखें और दीप जलाएं। फिर भगवान को पुष्प, तुलसी दल, चंदन, नैवेद्य, फल, दूध, गंगाजल और पान सुपारी चढ़ाएं। अब कथा सुनना या पढ़ना प्रारंभ करें। पहली कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, संसार के जीव दुखी है, उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पृथ्वी लोक में जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत और पूजा करेगा, उसे जीवन के सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान ने बताया कि यह व्रत पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा श्रवण और प्रसाद वितरण करना चाहिए। दूसरी कथा। एक बार काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार था लेकिन बहुत निर्धन था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, ब्राह्मण, तू क्यों दुखी है? ब्राह्मण बोला, प्रभु, मुझे रोजी रोटी नहीं मिलती। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण व्रत कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। व्रत करने के बाद उसके घर में अन्न, धन और सुख की वृद्धि होने लगी। वह हर महीने यह व्रत करने लगा। तीसरी कथा। एक बार वही ब्राह्मण यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने बताया कि वह सत्यनारायण व्रत कर रहा है। व्यापारी ने भी मन ही मन सोचा, मैं व्यापार से लौटकर यह व्रत करूंगा। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए समुद्र में तूफान कर दिया, परंतु सत्यनारायण की कृपा से व्यापारी का जहाज बच गया। चौथी कथा। व्यापारी ने व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन लौटकर भूल गया। उसकी बेटी लीलावती का विवाह हुआ और विवाह के समय उन्होंने भगवान को प्रसाद देने का वचन दिया था, परंतु व्यापारी अपने कार्यों में व्यस्त होकर भूल गया। भगवान सत्यनारायण ने नाराज होकर उसके सारे धन को नष्ट कर दिया और उसकी नाव डूब गई। व्यापारी और दामाद को राजा ने जेल में डाल दिया। तब व्यापारी ने पश्चाताप किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं व्रत करूंगा। भगवान ने कृपा की। व्यापारी को धन, वैभव और परिवार का सुख पुनः मिल गया। पांचवी कथा। एक बार राजा तुंगध्वज ने देखा कि उसके प्रजाजन सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं, पर उसने इस व्रत का मजाक उड़ाया। भगवान क्रोधित हुए। उसके राज्य से धन, पशु, संतान सब नष्ट हो गए। राजा ने पश्चाताप किया, भगवान की पूजा की और क्षमा मांगी। फिर से उसका राज्य समृद्ध हो गया। व्रत का फल। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन मंत्र। सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय।